हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी KTM RC की फुल सर्विसिंग और घर में। इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी बहुत मिसिंग मार रही है, इसके साथ साथ बैठकर भी बहुत चल रही है गाड़ी। इससे हमारी गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। थ्रॉटल बॉडी हमको लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसकी खत चुकी है। तो उसको भी हम खोलकर चेक करेंगे और जो भी मेजर चीज़ें होती हैं, फ़िल्टर वगैरह, ऑयल वगैरह, सारी चीज़ चेक करेंगे। तो चलिए गाड़ी खोलते हैं। 2-3 नट खोलने के बाद गाड़ी के सारे पैनल सजाते हैं बाहर। 6 नट खोलना पड़ता है कुल मिलाकर। उसके बाद ये टैंक निकाल लो। इसको निकालना भी बहुत इजी है, फेयरिंग वेयरिंग कुछ भी नहीं उतारना पड़ता। टंकी का ढक्कन खोल लेते हैं। इसके 6 नट खोलने के बाद भाई इनको पूरा लूज़ करने के बाद इसका ढक्कन निकाल लो बाहर। उसके बाद ही पूरा कैप बाहर आ जाता है। एयर फ़िल्टर के लिए 2 नट खुलते हैं, उसको हमने बिल्कुल खोला और एयर फ़िल्टर निकालने की कोशिश जारी थी, जिसमें हमारे नट भाई साहब बहुत तंग आ रहे थे। तो हमारा एयर फ़िल्टर आ चुका है कुछ बाहर। भाई ये कौन बोलता है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, बजाज, हर जगह बजाज। भाई एयर फ़िल्टर की कंडीशन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खस्ता हो चुकी है। और 2018 से वही एयर फ़िल्टर गाड़ी में चल रहा है। इसका साथ ही साथ हम पेट्रोल फ़िल्टर भी चेक करेंगे। अब बारी आती है भाई इसकी टंकी रिमूव करने की, जिसके लिए हमें इसका ACM वगैरह सब हटाना पड़ेगा। ACM के लिए 4 नट खोल लें। उसके बाद ही ACM हटाने के बाद भाई हमारी टंकी के 2 नट खोलने के बाद टैंक आएगा हमारा बाहर। टैंक बाहर लाने के लिए फ्यूज़ बॉक्स के बीच 4 बोल्ट खोलना पड़ता है। और सारी सफाई करने के बाद भाई टंकी को बाहर लाने की प्रोसेस चालू हो गई हमारी। सारे पाइप्स वगैरह हटाने के बाद टंकी आने लगी हमारी बाहर। सीट कावल हटाया और टंकी के पाइप हटाने के बाद भाई ये कुछ इस तरह टंकी आ गई हमारी बाहर। बाहर लाने के बाद ही वही मेहनत मशक्क़त से बहुत पाइप निकले उसके। ये बहुत सरदर्दी वाला काम है। और साथ ही साथ हम इसकी थ्रॉटल बॉडी भी खोल ही रहे हैं। तो थ्रॉटल बॉडी खोलने में इसकी भाई बहुत मेहनत मशक्क़त लग जाती है, तो वही जारी थी। इसके साथ साथ ही मेहनत मशक्क़त के बाद टैंक आ गया हमारा हाथ पे। कुछ देख सकते हैं भाई, बहुत छोटा सा टैंक होता है इसका। टैंक हाथ में आने के बाद भाई पाइप निकालने की प्रोसेस चल रही है। पाइप निकालने में भाई बहुत बहुत ताकत लगती है इसमें। बहुत टाइम से खुली नहीं है, तो सारे पाइप जाम हो चुके हैं। इसके लिए एक स्प्रे आता है 10W40, वो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे ही हाथों से खोलना पड़ा। और तुम्हारे भाई के बाल अलग लहरा रहे हैं, बल्क आ रहे हैं, तो डोंट माइंड। हमारी टंकी आ चुकी है बाहर। इसके बाद हम निकालेंगे भाई गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी, और इसके साथ साथ हम पेट्रोल फ़िल्टर भी चेक करेंगे इसका। इसकी थ्रॉटल बॉडी खोलना हमारे बस की तो ना लग रही थी भाई, फिर भी मेहनत करे और कोशिश करने के बाद भाई खोल के ही रहेंगे। कितना भी कुछ हो जाए, खोलना तो है ही, हमसे थोड़ी ना बढ़ जाएगी भाई। तो देखते हैं कौन कौन से इंजेक्टर खोलने पड़ रहे हैं। बहुत ट्राई मारने के बाद, 2 एलंकी खोलने के बाद बहुत मुश्किल से निकलेगी भाई ये। उसके पाइप भी देख सकते हो आप, कितने ख़राब हो चुके हैं। इसके बाद आपको मैं थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन दिखा दूँ तो भाई बहुत कीट जमा हुआ है। थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल काली पड़ चुकी है। सारे इंजेक्टर्स हटाने के बाद भाई इतनी जगह स्पेस ही नहीं है कि इसमें हाथ डाल के हम कहीं से भी थ्रॉटल बॉडी खींच लें, और ऊपर से डस्ट भी ना जाए, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था। एयर फ़िल्टर का बॉक्स हटाना पड़ता है इसमें, और एयर फ़िल्टर का बॉक्स उसमें। तो फाइनली गाइस हमारी थ्रॉटल बॉडी बाहर आ चुकी है। और इसी के साथ इसकी कंडीशन देखो आप, बहुत ही ख़राब हालत में है भाई। तभी तो गाड़ी इतनी मिसिंग मार रही थी। और पेट्रोल एवरेज सारी चीज़ें उसमें हो चुकी थी बहुत कम। पिकअप तो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था। चलिए इसे क्लीन करते हैं। हमने डिसमेंटल कर लिया हमारी थ्रॉटल बॉडी को। इसके साथ साथ ही आप भी सारे इसके इंजेक्टर्स हटा लें अगर आप घर में करने वाले हैं तो। और एक गद्दी लगने के बाद भाई
ये हमारा प्रोसेस चालू हो गया। 10W40 था नहीं हमारे पास, इसलिए हमने 30 रुपये का पेट्रोल लाए, इससे क्लीन किए। पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं होता। एक ब्रश लगेगा आपको और एक थोड़ा बहुत पेट्रोल लगता है। तो पेट्रोल हमेशा नया होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो क्लीनिंग भाई कुछ इस तरह होती है। और इंजेक्टर भी चेक किया हमने, पेट्रोल वेट्रोल आ रहा है कि नहीं इससे। उसके साथ ही हमारी थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल नई है। इसकी कंडीशन चेक कर सकते आप। पूरे इंजेक्टर हटाने के बाद ही इसको क्लीन करें, नहीं तो भाई उड़ भी सकते हैं। एक एक इंजेक्टर 8-8 10-10 हज़ार रुपये का आता है इसका, बहुत लंबा ठूसा है। नहीं तो इंजेक्टर फिट करने के बाद हम करेंगे इसकी थ्रॉटल बॉडी फिटमेंट का काम चालू हो चुका है। एज इट इज़ जैसे खोले थे हमने भाई वैसे ही फिट करना है। इंजेक्टर हमने चेक किए, उसके बाद ही फिट किए। इसमें साथ में भी थ्रॉटल बॉडी के साथ हो सकता था, पर हमको इसको बाहर के बाहर चेक करना था, ये पेट्रोल सप्लाई बराबर आ रही है कि नहीं। तो वो हमने चेक करके इसका एक नट में कसता है, उसको हमने कस दिया। नट को भाई फुल टाइट कर दें, क्योंकि मतलब पक्का काम होना चाहिए। मतलब प्रेशर बहुत होता है पेट्रोल का। और भाई इस फिल्टर की हालत देखो भाई, 2018 से ऐसे छेद मार के हम इसको चला रहे थे। और नए फिल्टर की देखो, पुराने फिल्टर की देखो। बंद कर पहले। फिल्टर बहुत खस्ता हालत में था भाई। 2018 से लिटरली गाड़ी के साथ का फिल्टर है। और भाई ये चल रहा है अभी भी, आप मानोगे नहीं। इस कंडीशन इसकी देखो, बहुत मतलब बद से बदतर हालत में चुका है। जैसे खोले थे भाई वैसे फिट भी कर दी गाड़ी, सारा काम ओके हो चुका है तुम्हारे भाई का। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ऑयल चेंज की प्रोसेस बता देंगे आपको, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे खोले थे वैसे ही फिट भी कर दिए। गाड़ी का कुछ लुक ऐसा निकल कर आ रहा है। और थोड़े बहुत वायर्स थे जो भाई और मैं फिट करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही भाई हम गाड़ी को करवा लेते हैं वॉशिंग, क्लीनिंग। और इसके